क्या आपने ऐसी जगह देखी है जहां दुनिया के लगभग सभी धर्मों का सम्मान एक ही परिसर में किया गया हो, जहां हर रास्ता, हर प्रतिमा और हर बगीचा आपको जिंदगी का एक नया अर्थ सिखाता हो? आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ भारत के सबसे शांत और आध्यात्मिक स्थलों में से एक, कान्हा शांतिवनम। लेकिन हमारी यात्रा की शुरुआत होगी एक ऐसी जगह से जहाँ हर कदम आपकी अपनी आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है, जिसका नाम है यात्रावनम। और यकीन मानिए, इस वीडियो के अंत तक आप सिर्फ इस जगह को नहीं देखेंगे बल्कि इसे महसूस भी करेंगे। यात्रावनम में प्रवेश करते ही ऐसा लगता है मानो हम किसी साधारण बगीचे में नहीं बल्कि अपनी ही जीवन यात्रा के एक नए अध्याय में कदम रख रहे हों। यहाँ की हरियाली केवल आंखों को सुकून नहीं देती बल्कि मन को भी शांत कर देती है, और आगे बढ़ते हुए हर मोड़ पर आपका इंतज़ार कर रही है एक नई सीख और एक नई प्रेरणा। यात्रावनम में हर नोट हमें जीवन के एक नए चरण से परिचित करता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये यात्रा केवल रास्तों की नहीं बल्कि आत्मा के विकास की भी बन जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस अद्भुत उद्यान में और कौन-कौन से प्रेरणादायक संदेश हमारा इंतजार कर रहे हैं। यात्रावनम का हर एक कोना केवल देखने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए बनाया गया है। यहाँ की हर प्रतिमा, हर पेड़ और हर फूल जीवन का कोई ना कोई संदेश देती है। अगर आपको भी शांति, प्रकृति और आध्यात्मिकता का अनुभव करना है तो एक बार कान्हा शांतिवनम जरूर आइएगा। यात्रावनम में स्थित ये सुंदर शिल्प एक बंद कली का प्रतीक है। जिस प्रकार एक कली सही समय आने पर खिलकर अपनी पूरी सुंदरता प्रकट करती है, उसी प्रकार मनुष्य के भीतर भी अनंत आध्यात्मिक संभावनाएं छिपी होती है। ध्यान, प्रेम और निरंतर साधना के माध्यम से हमारा हृदय भी धीरे धीरे खिलने लगता है। ये प्रतिमा हमें याद दिलाती है कि हर परिवर्तन भीतर से ही शुरू होती है। प्रकृति की ये शांत अभिव्यक्ति हमें धैर्य, विकास और आत्म जागृति का संदेश देती है। हर आत्मा के भीतर एक दिव्य प्रकाश है जिसे केवल जागृत करने की आवश्यकता है। यात्रावनम की ये विशेषता है, यहाँ हर प्रतिमा केवल पत्थर की मूर्ति नहीं बल्कि जीवन और आध्यात्मिकता का एक गहरा संदेश है। यात्रावनम में स्थापित माँ दुर्गा की ये दिव्य प्रतिमा शक्ति, साहस और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। माँ दुर्गा हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना धैर्य, आत्मविश्वास और सत्य के मार्ग पर चलकर किया जा सकता है। हिंदू धर्म में माँ दुर्गा को आदिशक्ति माना जाता है। वे केवल असुरों का संहार करने वाली देवी ही नहीं बल्कि करुणा, प्रेम और मातृत्व का भी स्वरूप है। यात्रावनम में विराजमान ये ऋषि मुनि की प्रतिमा भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा का प्रतीक है। हमारे ऋषियों ने केवल ज्ञान ही नहीं दिया बल्कि मानव जीवन को सत्य, धर्म और आत्मबोध का मार्ग भी दिखाया है। भारतीय संस्कृति में गुरु को ईश्वर के समान स्थान दिया गया है। गुरु ही वो प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान का दीप जलाते हैं। यात्रावनम में इस प्रतिमा का संदेश है कि जीवन की सबसे बड़ी यात्रा बाहर की नहीं बल्कि अपने भीतर की ही यात्रा है, और इस यात्रा में गुरु का मार्गदर्शन हमें सही दिशा दिखाता है। इस दृश्य में माँ सरस्वती और साथ में 2 शिष्यों की प्रतिमा दिखाई दे रही है। ये यात्रावनम में ज्ञान, शिक्षा और आध्यात्मिक विकास का सुंदर संदेश देती है। यहाँ भगवान बुद्ध की शांत और ध्यानमग्न प्रतिमा हमें ये सिखाती है कि सच्ची शांति बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही बसती है। मौन, ध्यान और करुणा का यही संदेश इस पवित्र स्थान की आत्मा है। ये दिव्य प्रतिमा भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और भक्त हनुमान के अटूट प्रेम,
त्याग, सेवा और धर्म की याद दिलाती है। उनका जीवन हमें हर परिस्थिति में सत्य और मर्यादा का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देता है। ये प्रतिमा संत मीराबाई की है। वे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य कृष्ण प्रेम और भक्ति का संदेश फैलाना था। यहाँ प्रवेश करने से पहले एक विनम्र अनुरोध लिखा गया है। कृपया मौन बनाए रखें, क्योंकि ये केवल एक स्थान नहीं बल्कि आत्मचिंतन और ध्यान की पवित्र भूमि है। यहाँ का मौन भी बहुत कुछ कहता है। और अब हमारे सामने है पूज्य बाबूजी महाराज जी, जिनका पूरा नाम श्री रामचंद्र जी महाराज शाहजहाँपुर था। वे हार्टफुलनेस ध्यान पद्धति के महान आचार्य और आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे। उन्होंने प्रेम, सरलता, विनम्रता और हृदय के माध्यम से ईश्वर से जुड़ने का संदेश दिया। इस भव्य प्रतिमा के सामने खड़े होकर मन अपने आप शांत हो जाता है और ऐसा अनुभव होता है कि मानो भीतर की यात्रा अब वास्तविक में शुरू हो गई हो। यात्रावनम की इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा में हमने अनेक महापुरुषों, ऋषियों और दिव्य प्रतिमाओं के दर्शन किए। हर प्रतिमा ने हमें जीवन का एक अनमोल संदेश दिया। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। अब हम पहुंचने वाले हैं उस स्थान पर जिसे दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्रों में से एक माना जाता है। एक ऐसा स्थान जहां हजारों लोग एक साथ बैठकर गहरे ध्यान का अनुभव करते हैं। आखिर इस ध्यान केंद्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यहाँ का वातावरण इतना शांत और दिव्य क्यों महसूस होता है? और क्यों दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ केवल कुछ पल ध्यान करने के लिए आते हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आइए चलते हैं कान्हा शांतिवनम के भव्य मेडिटेशन सेंटर की ओर, जहाँ बाहर की नहीं, भीतर की यात्रा शुरू होती है। चलिए। और अब हम पहुंच चुके हैं कान्हा शांतिवनम के मेडिटेशन सेंटर में। यहाँ ऐसे कई विशाल मेडिटेशन हॉल बनाए गए हैं जहाँ एक साथ हजारों लोग बैठकर ध्यान कर सकते हैं। चारों ओर का शांत वातावरण, प्रकृति की गोद और सकारात्मक ऊर्जा मन को भीतर तक सुकून का अनुभव कराती है। यही वह स्थान है जहाँ व्यक्ति कुछ पल के लिए बाहरी दुनिया को भूलकर स्वयं से जुड़ने का अवसर पाता है। यहाँ ना शोर है, ना भागदौड़, केवल शांति, एकाग्रता और आत्मिक अनुभव। शायद यही कारण है कि दुनिया भर से लोग यहाँ आंतरिक शांति की तलाश में आते हैं। कान्हा शांतिवनम की ये यात्रा मेरे लिए सिर्फ एक घूमने की यात्रा नहीं थी, बल्कि स्वयं को जानने और भीतर की शांति को महसूस करने का एक अनमोल अनुभव थी। यहाँ का हर कोना, हर प्रतिमा और हर ध्यान स्थल हमें यही सिखाता है कि सच्ची खुशी और शांति हमारे अपने हृदय के भीतर ही है। अगर आपको भी कभी जीवन की भागदौड़ से कुछ पल सुकून चाहिए तो एक बार इस पवित्र स्थान पर ज़रूर आइए। शायद यहाँ बिताए कुछ पल आपकी सोच और जीवन दोनों को बदल दें। उम्मीद है आपको मेरा ये सफ़र पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक एवं खूबसूरत स्थानों की यात्रा के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई यात्रा, एक नई कहानी और एक नई अनुभव के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और याद रखिए, असली यात्रा बाहर की नहीं, अपने भीतर की होती है। धन्यवाद।